कहाँ खोए खोए रहते हो भाई आजकल? सर वो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं ना, बहुत टेंशन हो रही है सर। प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनी, कैसे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वाइवा कैसे हम फेस करेंगे सर, हमें तो बोलना ही नहीं आता। तो बेटा लास्ट मोमेंट टिप आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आपकी प्रोजेक्ट फाइल अगर बन चुकी है तो बस सबमिट करने से पहले कुछ बातें ध्यान रख लेना। अगर आपने नहीं किया तो वो आप इस टाइम कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। और वाइवा के टाइम पे भाई आपको कैसे परफॉर्म करना है वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फटाफट से आप तैयार हो जाइए। वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। तो गुड क्वालिटी की फाइल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पतली हल्की कोई फाइल यूज मत करना। फाइल देख करके लगे कुछ बढ़िया फाइल है, देखने का मन करे एग्जामिनर का, ठीक है। ओके, फिर उस फाइल के अंदर मैंने आपको पहले बताया हुआ इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, बाइब्लोग्राफी, ये सारे पेजेस होने चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। ये फॉर्मेट है, इसके बाद आपके प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो जाता है। ठीक, फिर कलरफुल पेजेस यूज करो भाई, ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे भाई, बोरिंग सी फाइल ना लगे। साफ साफ लिखो, बोल्ड पेन का यूज करो, ताकि आप जो भी पेन और स्केचेस यूज कर रहे हैं उससे आप अच्छी सी हेडिंग्स दे सकें, साइड में बॉर्डर बना सकें। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सीधी बात है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, और अगर आपने अभी तक ये पेजेस वगैरह ऐड नहीं करे तो अब आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वाइवा पे तो भाई आपको पूरा जोर देना पड़ेगा। सर वाइवा की ही तो दिक्कत है, बोला ही तो नहीं जाता। तो बेटा आप कैसे फर्राटेदार तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे जब आपके टीचर आपसे पूछेंगे? तो भाई आपको सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपने प्रोजेक्ट फाइल जमा करी, आपका जो भी टॉपिक है उसके बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल पाओगे बेटा। तो सिंपल सीधी बात, आपको टॉपिक के बारे में पढ़ा होना ही चाहिए। कोई ये बोले कि सर मेरे को आता नहीं है, मैं वाइवा कैसे दूं? बेटा फिर तो नहीं हो सकता। कोई भी पढ़ाई ना करके नंबर लाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। कोई भी तरीका नहीं है। तो आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता ही होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाई कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो भाई मान लो पूछ लिया व्हाट इज डिमांड, तो बेसिक सा क्वेश्चन, उसके बाद ही तो लेवल बढ़ाते हैं टीचर, पहले ही बम फोड़ते नहीं है बेटा टीचर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन को पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ, ताकि अगर आपसे टीचर वो पूछे तो एक दो क्वेश्चन देने के बाद आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर सको, रिलैक्स हो सको, और फिर एकदम रेडी हो जाओगे सर आप पूछो क्वेश्चन, अब तो आता है मुझे, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस एक स्टार्टिंग में बूस्ट चाहिए होता है, वो उसके लिए बेटा आपको कॉमन क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए। और सर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो पा रहे ना, पर तो कॉन्फिडेंट रहने के लिए भाई देखो सबसे पहली बात तो रिलैक्स होकर तभी जा पाओगे। स्टे काम तब रहोगे जब आपको नॉलेज होगी टॉपिक की, ठीक है। कॉन्फिडेंट तब रहोगे जब आप कॉमन क्वेश्चंस तैयार कर लोगे। ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी ही चाहिए। हबड़ा तबड़ी में कुछ भी सर वो मेरे को नहीं ऐसे बताओगे तो फिर तो बस सांसें फूल जाएंगी, बेहोश होकर गिर जाओगे बेटा, ठीक है। वो वाला काम नहीं करना है, ठीक। तो स्टे काम, रिलैक्स रहो, रिलैक्स एकदम। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, बेचैनी में आप गलत ही दोगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत दे दोगे। तो इससे बढ़िया रिलैक्स होकर काम करो, है ना, कॉन्फिडेंट रहो। फिर उसके बाद अब ये चीजें कब आपके काम आएंगी? कॉन्फिडेंट तब रह पाओगे या फिर आप काम तब रह पाओगे तो वो टीचर ना पंगे लेगा आपसे, लेने भी चाहिए। मैं खुद अगर आपका वाइवा लेता तो मैं आपसे जरूर कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछता, ठीक है। और कब आप इन सबसे बच सकते हो बेटा, पतली गली से निकल सकते हो, वो तब निकल सकते हो जब आप शॉर्टेस्ट आंसर दोगे। शॉर्टेस्ट आंसर का मतलब ये नहीं है कि बस अधूरा जवाब दे दिया, जवाब पूरा दो लेकिन कम शब्दों में दो, ताकि जो मैसेज है वो भी पहुंच जाए और टीचर को बाल की खाल निकालने का मौका ना मिले। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने मेरे सामने एक लंबा चौड़ा सा जवाब दे दिया पर मैं पूछूं अच्छा ये इसके अंदर ये जो आपने बताया इसका क्या होता है, तो फिर आप और परेशान हो जाओगे। तो बेटा ये वाला मौका आप अपने एग्जामिनर को ना दे, ठीक है। तो जो पूछा जाए उसको प्रॉपरली सही जवाब दो, लेकिन शॉर्ट देना है, ठीक है, कम से कम शब्दों में देना है, तो आप बच पाओगे और बढ़िया मार्क्स। पर टीचर भी खुश होता है कि क्या कम्युनिकेशन स्किल है इस बच्चे के यार, ठीक है। 2 लाइन बोलता पूरा जवाब, कुछ और एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं होती। तो ये बेटा आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छा दिखाएगा, और ऐसे में जब एग्जामिनर देख लेता है ना तो फिर वो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता। ये भी बात ध्यान रखना। एंड लास्ट में बेटा लिसन केयरफुली। ये सारे काम तभी हो पाएंगे जब आप एग्जामिनर को ध्यान से सुनोगे, घबराहट में होगे, सर क्या बोला सर एक बार फिर बता दो सर प्लीज बता दो, ठीक है। वो वाला आप जोन में जाना ही नहीं है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से सुनना, और टीचर जब बोल रहा है तो उनको उनसे इंगेज होकर के बात करो। वो जो बोल रहे हो भाई उन जो हाँ में हाँ मिलाओ, ना में ना मिलाओ, है ना, कि बेटा तुम्हें याद है, हाँ जी सर, वो प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, 2 वे। तो ये सारी चीज़ें आपको वाइवा में पूरे मार्क्स दिला देंगी, आई एम 100% श्योर। और अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए, और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आ ही रही हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक्चुअल में अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम तो बता ही देना, साथ ही साथ बता देना क्या ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, ठीक है। और सबके साथ शेयर करो, सब अपना वाइवा बहुत अच्छा दो। ऑल दी बेस्ट।